14 फरवरी 2024 गुरुवार के दिन से शुरू हो रहा है खरमास और इस दिन आपको एक चुटकी अपने घर में इस जगह पर डालना है। धन से जुड़ी सारी समस्याएं बिल्कुल आपके जीवन से दूर हो जाएंगी और आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होगा। राधे राधे दोस्तों, हमेशा की तरह वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आपको बता दें कि खरमास की जो शुरुआत हो रही है वो हो रही है 14 मार्च 2024 से और दिन पड़ रहा है गुरुवार का, जो कि बहुत ही उत्तम है। देखिए, खरमास जो होता है इसमें विशेष करके जो भी शुभ काम होते हैं, जैसे कि शादी है, ठीक है ना, ब्याह है, मुंडन है, गृह प्रवेश है या कोई भी नई वस्तु आप खरीदना चाहते हैं, तो ऐसे सारे कामों पर रोक लग जाती है। कहने का मतलब है जो भी शुभ काम होते हैं, कुछ खरीदने के, कुछ करने के, ये सारे काम तो हम इस महीने में नहीं करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि इस महीने में श्री हरि विष्णु का पूजन, शिव जी का पूजन और माँ तुलसी का पूजन विशेष करके किया जाता है। और आज की वीडियो में जो हल्दी वाला उपाय आपको बताने वाले हैं, ये उपाय आपको खरमास के दिन करना है। और खरमास जो शुरू हो रहा है वो गुरुवार से हो रहा है और गुरुवार का दिन होता है श्री हरि विष्णु का, इसलिए ये उपाय और भी उत्तम हो जाता है। कहने का मतलब है इस उपाय को अगर आपने खरमास के दिन कर लिया, वो भी गुरुवार के दिन, तो मान के चलिए कि निर्धनता और जो गरीबी आपके जीवन में है बिल्कुल आपके जीवन से दूर होकर रहेगी। तो आपको बता दें कि खरमास शुरू जो हो रहा है वो 14 मार्च से हो रहा है, लेकिन इसका समापन जो होगा वो 13 अप्रैल को होगा। और खरमास के दौरान अगर आपने श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लिया, तुलसी से जुड़ा उपाय कर लिया, शिव जी का पूजन इस महीने में कर लिया, तो मान के चलिए आपकी कोई भी विश अधूरी नहीं रहने वाली है। आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। जो भी आपको अपने जीवन में चाहिए ना, आपको वो ज़रूर मिलता है अगर आप खरमास के दौरान कुछ छोटे और सरल से उपाय कर लेते हैं। आपको बता दें कि खरमास जो होते हैं विशेष करके हमारे पितरों को प्रसन्न करने के लिए भी ये दिन बहुत ही उत्तम होते हैं। तो बात करेंगे सबसे पहले उपाय की, जो कि आपको खरमास के दौरान यानी खरमास के गुरुवार के दिन करना है। कौन सा है वो उपाय? तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें लेनी है और इस उपाय को करने से आपको लाभ क्या होगा, बेनिफिट क्या होगा, सबसे पहले आपको ये बता देते हैं। तो देखिए, जिन लोगों के घर में बहुत ही ज़्यादा पैसों की कमी है, या जो लोग कहते हैं कि हमारे घर में बिल्कुल पैसा आना बंद हो चुका है, पैसे आने के सारे रास्ते बंद होते जा रहे हैं, उन लोगों को इस दिन क्या करना है, बहुत ही छोटा सा उपाय है। आपको अपने गमले में जो तुलसी का पौधा है, देखिए तुलसी जी का जो पौधा होता है वो हर घर में ही होता है ना, तो आपके घर में जो तुलसी जी का पौधा है उस गमले की आपको बहुत ही ज़रा सी मिट्टी लेनी है, बहुत ही ज़रा सी। अब तुलसी के गमले की जो मिट्टी आपने ली है उसके अंदर आपको थोड़ा सा अपने घर का शुद्ध जल डालना है, ठीक है ना। जल डाल करके आपको उसको थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा सा घोल लेना है और घर में आपके जितने भी सदस्य रहते हैं, ठीक है ना, गुरुवार के दिन सबसे पहले आपको स्नान आदि करना है। स्नान करने के बाद सबसे पहले आपको अपने घर में जितने भी सदस्य हैं सभी के ऊपर गंगा जल का छिड़काव करना है। गंगा जल का छिड़काव कर देंगे और घर में भी आप अपने जितने भी कमरे हैं वहाँ पर भी गंगा जल का छिड़काव कर देंगे। उसके बाद ये जो आपने मिट्टी ली थी तुलसी के गमले की, जिसके अंदर आपने थोड़ा सा जल डाला था, इसका तिलक आपके घर में जितने भी सदस्य हैं सभी के माथे पर, ठीक है ना, सभी के माथे पर आपको छोटा सा तिलक लगाना है। अब बहुत सारे लोग हैं जो तिलक नहीं लगाना चाहते हैं, है ना, बहुत सारे लोग होते हैं। तो देखिए, अगर आपके घर में सब लोग लगा लेते हैं तो बहुत ही उत्तम है, वरना जो आपके घर में तिलक नहीं लगाता है, आपके लिए क्या करना है कि जब वो व्यक्ति नहाएगा तो उसके नहाने वाले जल में ही आपको ये मिट्टी डाल देनी है, अगर कोई तिलक नहीं लगाता है तब। वैसे तो देखिए, जितने भी लोग हैं, वो जितने भी सनातनीय हैं, हम लोग तो तिलक लगाते ही हैं और तिलक का महत्व भी बहुत ज़्यादा होता है। तो जब आप ये तिलक, तुलसी के गमले की मिट्टी का तिलक गुरुवार के दिन लगा लेते हैं, विशेष करके खरमास में लगा लेते हैं, तो इससे होता क्या है, श्री हरि विष्णु आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। और प्रसन्न इतने हो जाते हैं कि घर में आपके चाहे कोई भी व्यक्ति है जो धन को लेकर परेशान है, चाहे कोई भी व्यक्ति है जिसे जीवन में सफलता नहीं मिल रही है, चाहे कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसने धन लोगों से उधार ले लिया है, कर्जा सर पे हो चुका है, जिसकी वजह से घर में वो व्यक्ति भी परेशान है, उसकी वजह से पूरा घर परेशान है, अगर ऐसी भी समस्याएं जीवन में आ गई है ना, तो विश्वास मानिएगा, आप खरमास के दौरान गुरुवार के दिन ये एक छोटा सा उपाय कर लें, तुलसी के गमले की मिट्टी का तिलक लगा कर देख लें, आप खुद देख लेंगे इसका रिजल्ट ऐसा निकल करके आएगा कि जितने भी जीवन में दुख थे,
धन से लेकर जितनी भी समस्याएं थी वो तो बहुत तेजी के साथ दूर होंगी। धन के अलावा भी अगर किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, कोई व्यक्ति नज़र दोष से पीड़ित है, नज़र दोष का मतलब कि कभी उस व्यक्ति को कुछ बुखार आ रहा है, कभी खांसी हो रही है, कभी उसका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, बार बार कोई भी प्रॉब्लम अगर घर में उस व्यक्ति को हो रही है, तो ये उपाय बहुत ही उत्तम होता है। क्योंकि आपको बता दें कि तुलसी के गमले की मिट्टी में समस्त तीर्थों का वास होता है। जितना पुण्य आपको बहुत सारे तीर्थ स्थानों पर जा करके स्नान आदि करने के बाद प्राप्त होता है ना, उतना आपको पुण्य मात्र तुलसी के गमले की मिट्टी का तिलक लगाने से मिल जाता है। अच्छा, जब भी आप तुलसी के गमले की मिट्टी का तिलक करते हैं ना, अपने मस्तक पर, माथे पर लगाते हैं, तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपका भाग्य बहुत ही मजबूत हो जाता है और आपका भाग्य आपका पूरा साथ देता है। जिसके बाद आप जो काम करते हैं उस काम में आपको सफलता मिलती है। जिस चीज़ को आप करना चाहते हैं वो एक बार में होती है और कभी भी आपके कामों में अड़चन नहीं आती है। और इस उपाय को करने से माँ लक्ष्मी भी आपसे बहुत ही प्रसन्न होती हैं, क्योंकि तुलसी का पौधा साधारण नहीं होता है, माँ लक्ष्मी का उसमें वास होता है। और यही कारण है, आप जानते भी होंगे कि बिना तुलसी दल के श्री हरि विष्णु ना ही कोई भोग स्वीकार करते हैं। और ऐसा मान लीजिए कि श्री हरि विष्णु की पूजा ही अधूरी होती है तुलसी मैया के बिना। इतना ज़्यादा इफेक्टिव है ये उपाय। जो व्यक्ति करता है पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ, निर्धनता और गरीबी उसके घर से, उसके जीवन से कोसों दूर चली जाती है और कभी लौट कर नहीं आती है। ज़रूर करें, गुरुवार के दिन, किसी भी गुरुवार के दिन खरमास के दौरान ये उपाय आप कर लें, इसका लाभ आपको ज़रूर मिलेगा। तो पहले उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं चुटकी भर हल्दी आपको अपने घर में कहाँ डालनी है, कौन सा उपाय है, कैसे करना है। देखिए, हल्दी जो होती है, सबसे पहले तो आपके घर की नेगेटिव एनर्जी, जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है उसे दूर कर देती है, आपके गुरु ग्रह को मजबूत कर देती है। और जिस व्यक्ति ने अपने गुरु ग्रह मजबूत कर लिया, उसके जीवन में फिर कभी भी धन की कमी नहीं होती है। जिस व्यक्ति ने हल्दी का उपाय गुरुवार के दिन कर लिया, उस व्यक्ति ने मानो श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लिया। तो जब चुटकी भर हल्दी आपको इतना लाभ दे रही है, इतना बेनिफिट दे रही है, तो इसका उपाय जब आप गुरुवार के दिन करेंगे तो इसका रिजल्ट तो आपको बहुत अच्छा मिलेगा ही। कहने का मतलब है, जीवन के जो कष्ट हैं, जो दुख हैं, वो बिल्कुल से दूर हो जाएंगे। विशेष करके अगर धन को लेकर परेशान हैं, धन जीवन में नहीं आता, कर्जे जैसी समस्याएं बहुत बढ़ रही हैं, तब तो आपको बिल्कुल हल्दी वाला उपाय गुरुवार के दिन ज़रूर करना चाहिए। अच्छा, खरमास में कर लेते हैं तो और भी उत्तम है, क्योंकि खरमास के दौरान श्री हरि विष्णु का पूजन, तुलसी मैया का पूजन बहुत ही उत्तम होता है। तो आपको क्या करना है, पिसी हुई चुटकी भर हल्दी लेनी है। अगर आप अपने घर पर हल्दी पीस लें तो ज़्यादा उत्तम है। चुटकी भर हल्दी लेनी है पिसी हुई, और वो चुटकी भर हल्दी आपको जल में डालनी है, ठीक है ना। थोड़ा सा जल लेंगे शुद्ध, उसके अंदर डाल लेंगे। अब इस जल का छिड़काव आपको अपने पूरे घर में करना है। पूरे घर के जितने कोने हैं ना, सारे कमरों के सारे कोनों में आपको इसका छिड़काव करना है। और आपके घर में जब आप पूरा छिड़काव कर लेंगे, उसके बाद आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर जाना है और मुख्य द्वार पर दोनों तरफ करना है। तो देखिए, अंदर की तरफ भी आप हल्दी का छिड़काव दोनों तरफ करेंगे, हल्दी वाले जल का, और बाहर की तरफ। इससे होगा क्या, सबसे पहले तो जो आपके घर में धन से जुड़ी समस्याएं थी, जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे आपके घर में कर्जे को लेकर, या जो लोग परेशान थे कि हमारे घर में धन नहीं आता, हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं दे रहा है, हमारे घर में काम बहुत बिगड़ते हैं, ऐसी समस्याओं से अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तब आपको गुरुवार के दिन ये एक उपाय ज़रूर करना चाहिए। तो इस उपाय को करने से धन से जुड़ी समस्याएं भी आपके जीवन से दूर होंगी, धन की वृद्धि भी आपके जीवन में होगी, आपका पैसा बढ़ेगा भी। जो भी काम करेंगे, जो व्यापार करेंगे, उसमें आपको हमेशा लाभ ही मिलेगा। तो देखिए, 2 उपाय की अभी तक हमने बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। तो जो तीसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इसका लाभ क्या है, बेनिफिट क्या है। तो देखिए, जो लोग चाहते हैं कि हमारा धन हमेशा बढ़े, उसमें कभी भी कमी ना आए, ऐसा होता है ना कि हमारे पास जो धन होता है, हमारा धन अगर घटता नहीं है तो बढ़ता भी नहीं है, या फिर धन जितना होता है उसमें से भी घटने लगता है, फिजूल खर्ची बढ़ जाती है, हमारा धन बर्बाद बहुत ज़्यादा होता है। तो बहुत सारे लोगों की ये समस्या होती है कि हमारा धन बर्बाद बहुत होता है, दवाइयों में पैसा जा रहा है, दुर्घटनाएं घर में बहुत ज़्यादा हो रही हैं, एक तरह से पैसा जो है उनका वो बहुत ज़्यादा लॉस उसका होने लगता है। तो देखिए, इन सारी समस्याओं से बचने के लिए, इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए आपको गुरुवार के दिन बहुत ही छोटा सा उपाय
करना है। आपको एक देसी घी का दीपक तैयार करना है जिसके अंदर आपको गोल बाती लगानी है, ठीक है ना। रुई की गोल बाती लगाएंगे, शुद्ध देसी घी भरेंगे और ये दीपक आपको अपने घर में तुलसी जी के पौधे के पास जलाना है। अब जिनके घर में तुलसी जी का पौधा है वो तो तुलसी जी के पौधे के पास जलाएंगे। अब बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में तुलसी जी का पौधा नहीं होता है, ये सूख जाता है, वो लोग क्या करेंगे? तो देखिए, वो लोग अपने घर की उत्तर दिशा में एक दीपक शाम के समय में सूर्यास्त होने के बाद जलाएंगे और साथ ही साथ हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि माँ लक्ष्मी, हमारे घर में धन की कमी है, हमारे घर में धन की वर्षा हो, हमारे जीवन में धन बढ़े और धन हमारे जीवन में कभी कम ना पड़े और हमारे घर में हमेशा सुख समृद्धि आए, घर के जितने भी सदस्य हैं उनका स्वास्थ्य उत्तम रहे। ऐसी आपको प्रार्थना करनी है और एक दीपक या तो घर की उत्तर दिशा में या तुलसी जी के पौधे के पास आपको जलाना है। कभी भी आपका धन कम नहीं होगा, हमेशा आपका धन बढ़ेगा। ध्यान रहे, दीपक जो आप जलाएंगे, चाहे तो घर की उत्तर दिशा में जला रहे हैं, चाहे तुलसी जी के पौधे के पास जला रहे हैं, थोड़ी सी फूल की पंखुड़ियाँ रख लेंगे या फिर ऐसे चावल रखेंगे जो टूटे हुए ना हो, ठीक है ना। और उसके ऊपर ही दीपक को आपको रखना है। इसका रिजल्ट आप ये देखेंगे, जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे आपका धन बढ़ेगा और धन में वृद्धि होती चली जाएगी। व्यापार हो, जो भी काम हो, बहुत तेजी के साथ उसमें आपको प्रॉफिट होगा। तो आज की वीडियो में गुरुवार के बहुत ही अचूक उपाय आपको बताए हैं, विशेष करके हल्दी वाला उपाय आप ज़रूर करें और हमेशा की तरह वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, कमेंट सेक्शन में आपको हर हर महादेव लिखकर जाना है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो माता लक्ष्मी की, जय हो श्री हरि विष्णु की, राधे राधे।